जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने परसों देखा था, 2 दिन मेरे स्वास्थ्य थोड़े से खराब हो गए थे, स्वास्थ्य में थोड़े से दिक्कत आ गए थे। इसीलिए आपके 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और आपकी अब रेगुलर क्लासें होंगी। तो चलिए, आज हम बता रहे हैं इसमें क्या क्लासें होंगी। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय सत्यम 24 में स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। और इस सेशन को, ये सब्जेक्टिव सेशन है सेकंड चैप्टर का, उसने कहा था, ठीक है, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसे सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए बच्चे, ठीक है। आप शेयर ही हम लोग का मोटिवेशन होता है, दूसरे बच्चों तक पहुंचेगा, ठीक है। जो भी आपके दोस्त या भाई बहन होंगे जो अभी 12th एग्ज़ाम देने वाले होंगे 2026 में, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लें आप ही के साथ। एक याद है ना, एक ये श्लोक कहा गया है, श्लोक है कि कर भला तो हो भला। तो आप किसी के बारे में करेंगे भला तो आपका भी भला ऊपर वाला देख रहा है, करेगा, ठीक है। ये कभी बच्चे द्वेष मत लाइएगा अपने अंदर में कि मैं अगर शेयर कर दूंगा, अगर मैं बता दूंगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी से आगे नहीं निकलता है। अगर आपका टारगेट रहेगा मेरा 400 और उसका टारगेट रहेगा भाई 300 भी आ जाए, ठीक है, अगर उसके नसीब में लिखा रहेगा ना, मेहनत से भी और नसीब से भी, कि उसका 350 आए, तो उसका 300 ना आके 350 आएगा। आपका 400 ना लिखा रहेगा और 399 रहेगा ना, तो 399 आएगा, ठीक है ना। एक नंबर भी कम हो सकता है, तो ये चीज़ें ना देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। तो आज उसने कहा था सेकंड चैप्टर हिंदी के सेकंड चैप्टर उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उन्हीं के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। और उसके जो भी मोस्ट वीवीआई जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, दम मोर देन सफिशियंस है, वही क्वेश्चन लाए हैं, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं लाए हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। तो चलिए, देरी ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। अब मैं ठीक हूँ और आपका अब रेगुलर क्लास कराऊंगा। तो चलिए देखता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आगे समझेंगे तब आंसर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। यहाँ देखिए, किताबी भाषा नहीं पूछ रहा है, मैंने हर बार आपसे कहा किताबी भाषा नहीं। ये क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ये देखिए पूछ रहा है कि अपने शब्दों में, अपने शब्दों में देने के लिए, ठीक है। तो लाना सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जैसा कि मैं भी अपने शब्दों में लिखा हूं, तो चलिए इसी के बारे में आप भी अपने सोचिएगा मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट करके लिखा गया है, ठीक है ना, ये मत समझिए बहुत लॉन्ग है। ये क्वेश्चन या तो 5 नंबर, यहाँ देखिए, या तो 5 नंबर आएगा या तो 8 नंबर में आएगा, ठीक है। और आएगा ही आएगा, परिचय है और पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और पेन का कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि लाना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था, ठीक है। मैंने आपका ऑब्जेक्टिव में बताया था, वह पूरे बताकर तब सारांश बताऊंगा, ठीक है, इस तरह समय कम लगेंगे। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया, सॉरी यहाँ लड़ना हो जाएगा, लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, अदन्य साहस एवं शौर्य एवं निष्ठा से युक्त युवा युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा बताऊंगा इसका क्या। विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतो उत्साहित ना हो। हतो उत्साहित का मतलब होता है घबरा जाना, घबराता नहीं है, ठीक है। और अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में
खंडकों के रात दिन, मतलब खड़े होकर रात दिन पूर्ण और तन्मयता के साथ कर्तव्य करत रहता है। कई दिनों तक वह यहाँ खंदके होगा, मैं गलती कह रहा हूँ, खदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ से इस प्रकार ड्यूटी इनका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। वह कहता है कि, चलिए आगे देखते हैं। वह कहता है मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मार के ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की हवेली पर मथा टेकने का नसीब ना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, मैं आगे पूरा पढ़ लेता हूँ तब आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या सुनते जाइए। कह रहा है कि अगर मैं पूरे जर्मन को अगर मुझे ड्यूटी मिल जाए, अगर मैं मार करना आऊँ, ठीक है, तो मुझे भी दरबार में साहब की हवेली पर माथा टेकने का नसीब ना होगा, ठीक है। उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय और आत्मसोगर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कटित है कि उसका कथन है, जो कि इन शब्दों में प्रकट होता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका कथन है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्ण क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी, ठीक है। उसके जीवन एक दूसरा पहलू भी है, ठीक है। उसकी मानवीय संवेदना एवं वचनबद्धता के साथ प्रेम अपनी किशोर अवस्था में एक बालिका से प्रति उसका अत्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे वह ज्ञात होता हुआ कि बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। इसकी प्रेमिका से सूबेदारी का बियाह हो गया था, बताइए। चलिए यहाँ देख लेते हैं, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है ना। पत्नी यहाँ देखे थे ना, पत्नी है, ठीक है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लाना सिंह से लिया, जिसका पालन लाना सिंह ने अपने प्राणों को बाजी लगा कर किया, ठीक है। यह उसकी कर्तव्य परंपराता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब आइए इसका सारांश जान लेते हैं, ठीक है। सारांश सुन लीजिए, ध्यान से बच्चे सुन लीजिए। कहता है लाना सिंह के बारे में, सबसे पहले मैं झटपट बताऊंगा, 1 मिनट समय लूंगा और पूरा बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। चलिए देरी ना करते हुए मैं बता रहा हूँ। लाना सिंह एक सूबेदार था, ठीक है, फौज में। और लाना सिंह एक जमींदार था फौज में, और वह एक जर्मन के प्रति लड़ रहा था युद्ध में। उसके मतलब बाल अवस्था में एक लड़की से उसे प्यार हुआ था, जो सूबेदारनी की पत्नी हो गई थी। उसी के प्रति ये लड़ रहा था, और इसका क्या नाम था, बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, ये कथन कहता है। और कहता है कि और ये वचन में बंधा रहता है, क्योंकि सूबेदारनी जो होती है, जो पत्नी उस सूबेदार की होती है, वो कहती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा आपके हाथों में है करना। भाई पुराना प्यार है, क्यों ना करे,
इतना प्यार से अगर कोई कह दे तो क्यों ना करे, लहना सिंह करते गया। ठीक है, यही कहता है। और भी आप पढ़ेंगे जैसे जैसे, ये तो पीडीएफ मैंने आपको दे दिया, इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ, मतलब सन पूछ रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, तो आप लिख देंगे ये 2 नंबर में आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस तरह मत लिखिए, आप इसी तरह लिखिएगा, लेकिन एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहानी को पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी या किया गया था। ठीक है, हुई थी लिखिएगा, क्योंकि ये था मतलब बीत गया हुआ काल। ठीक है, बिफोर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है। उसने कहा था कहानी में किसने किससे कहा, यही पूछ रहा है, सूबेदारनी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन से आपको देखिए कितना क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सॉरी, कोई काम आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। उसने कहा था कहानी किसने किससे कहा है। ठीक है, यही सूबेदारनी की या पत्नी के बारे में कह रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन तीव्र गति से चलेंगे। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय अपने एक बार उसने लहना सिंह एक बार घोड़े से सूबेदारनी को बचाया था जब प्रेम करता था, घोड़े के लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की वह रक्षा करे। ठीक है, वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह लहना सिंह के मम्र को छू जाती है, मतलब मम्र ना लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा दिल को छू जाता है। ठीक है, साफ सीधा आप लिख जाए। ये मम्र बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आप अगर इसमें अनकंफर्टेबल हो तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि दिल को छू गया। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आगे और आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर इतना ही होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज टोटल हमको लग रहा है 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मोस्ट वीवीआई जो हैं वही कराऊंगा, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं 4 क्या कह रहा है। कहानी में शीर्षक उसने कहा था कहानी। ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा कलम पेन चेंज कर लूँ क्या, 1 मिनट पीला कर लेता हूँ थोड़ी देर। देखिए कह रहा है कहानी शीर्षक उसने कहा था एक सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्या आप उसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे, मतलब बताना चाहेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है अपने पक्ष में। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पूछा था। जो 9 बजे एग्जाम, जो 8 बजे या 9 बजे से एग्जाम होता है 12 बजे, जो 1 बजे से 3-4 बजे तक एग्जाम होता है 5 बजे तक, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ तक कहानी शीर्षक का सवाल है उसकी उपयोगिता स्पष्ट है कि उसने कहा था कहानी सूबेदारनी की बातों को स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है। ये बात तो दम सही है। वह लहना सिंह के चरित्र को भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। ठीक है, ये भी सही है। अब इसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। सूबेदारनी की बातें ही उसके बीच के संबंधों को उजागर करती है। ये भी सही है। जो कहानी की मुख्य प्रतिपाद्य है, इसकी सूबेदारनी के कहे वचन के और संकेत कराने वाले शीर्षक सटीक हैं। ठीक है, मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के शब्द भी गूंजते रहते हैं। वही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। अब इसका सारांश सुनिए झटपट क्या होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में एक सटीक शीर्षक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है,
लेकिन इसके अलावा आप और किसी को इसमें सुझाव दे सकते हैं, ये कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें तो इस क्वेश्चन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि लहना सिंह अपने प्रेम के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति, उसके पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए वचन से बद्ध होकर उसने लड़ाई में दम बिना डरे हुए और वीर साहस और शौर्य से लड़ा और अंतिम क्षण तक सूबेदारनी की बातों को उसके कानों तक गूंज रहा था। ठीक है, इसमें सूबेदारनी के भी चरित्र की उजागर होता है, वो क्या थी, क्या बोली थी लहना सिंह से, कैसे लहना सिंह उसको जानता था, इसके बारे में भी, लहना सिंह के बारे में भी यहाँ पर उजागर होता है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ मृत्यु के बढ़ते हुए भी अंतिम क्षणों में सूबेदारनी की बातें हैं वो जमींदार लहना सिंह के कानों में गूंज रही है, और यही विश्वास लहना सिंह को महान बना दिया और सूबेदारनी के मनों में, मतलब उसके बातों से और उसके अंदर जो सूबेदारनी है उसके अंदर एक विश्वास और एक महानता ला दी, यही कह रहा है और कोई नहीं है। आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं जितने हो सकते हैं ये भी लिखे हैं। ये 3 या 4 या 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के ध्यान देंगे। चलिए ये क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, उसने कहा था कहानी केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। मतलब केंद्रीय भाव के बारे में पूछ रहा है, मतलब केंद्र का क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आज बिहार में हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, बिहार में है, तो बिहार तो एक लोक हो गया जहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, और एक हो गया आपको एक, देखिए एक राज्य होता है, इस तरह समझिए, आपको उस तरह नहीं है, राज्य होता है और एक केंद्र होता है। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे, जो बच्चियां होंगी जो समझ रहे होंगे। स्टेट जो हम लोग रहते हैं, केंद्र एक होता है जो संघ बोलते हैं उसको, और केंद्र सेंट्रल बोला जाता है इसे स्टेट। मोदी जी कहाँ हैं? सेंट्रल में। अमित शाह कहाँ हैं? सेंट्रल में। जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो कहाँ हैं? सेंट्रल में हैं। तो कहानी का भी केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल मतलब मुख्य भाव क्या है, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा था कहानी, मैं हाईलाइट भी कर दिया हूं लेकिन पढ़कर मैं बता रहा हूं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी हुई कहानी है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध में लिखी हुई कहानी है। ठीक है, गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के मध्य मानवीय संबंधों का एक नया रूप प्रस्तुत किया है। मैंने बताया था ना उसके बारे में, और ये भी उजागर करता है। देखिए, और लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास और अभिभूत होता है। ठीक है, अभिभूत या अभिभाव होता है लिख सकते हैं, क्योंकि उस विश्वास की नींव बचपन के संबंध है। ठीक है, लहना सिंह बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन ये फौज में भर्ती हो गया और उसकी विवाह हो गया। ठीक है, और सूबेदारनी विश्वासी लहना सिंह को महान त्याग की प्रेरणा देता है। सूबेदारनी कहती है कि ऐसा महान त्याग करने वाला मैंने नहीं देखा जिसको मैं इसका ना होकर दूसरे की हो गई, इसके साथ मेरा विवाह ना होकर, बचपन का प्यार है, विवाह ना होकर दूसरे के साथ हो गया। लेकिन देखिए आज भी लहना सिंह से अगर एक मदद मांग रही हूं तो मदद करने के लिए हिचकिचा नहीं रहा है। यही लहना सिंह महान बनता है, प्रेरणा देता है लहना सिंह। आपको भी इस चीज़ों को सीखना चाहिए। बट ये 1915-16 के बातों की है, लेकिन बहुत पहले की ये चीज़ें हैं। आप YouTube पर लिखिएगा लहना सिंह, या उसने कहा था कहानी के डिस्क्रिप्टिव, तो वहाँ पर एक क्लिप आ जाएंगे जो 20 से 25 मिनट के होंगे या आधे घंटे के होंगे।
उसमें देखिएगा लहना सिंह के बारे में बताया गया है और ओरिजिनल बताया गया है, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आज के युग में ऐसा नहीं होता है, आप जाइए ना किसी के आप मदद करिए या किसी के, वही उल्टा आपको फंसाने पे लगा है। तो होता है, सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लिए। अच्छा क्वेश्चन 5 और है यहाँ पर, और है, सॉरी। कहानी एक और स्तर पर अपने अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोध कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, ठीक है। करुण अंत होते हैं। अच्छा कुछ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता, मतलब ये कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु भी हो गई। और जो एक होता है ना कि मान लीजिए हम लोग की इंडियन आर्मी है, इसमें मान लीजिए कि एक सैनिक है, भगवान ना करे, एक सैनिक है, ये लड़ते समय मान लीजिए बंदूक है, ये ट्रिगर है, लड़ते समय गोली निकल रही है और उधर से भी एक बंदा है, ये भी गोली मार रहा है, लड़ते समय इसको भी एक गोली लगा, इसको भी एक गोली लगा और ये गंभीर रूप से घायल होकर ये शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया मेरा सैनिक। तो इसको सम्मान मिलना चाहिए ना, इसको यही कह रहा है इस आंसर में कि इसको सम्मान नहीं मिला, इसका मृत्यु व्यर्थ चला गया, ये कह रहा है दूसरे की जान बचाने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं कि 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6, लहना सिंह की प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में तो मैंने आपको पूरा बताया है, लेकिन चलिए अब इसके अवॉर्ड में बता रहा हूँ क्या था, ठीक है। चलिए बहुत इंटरेस्टेड होगा, ध्यान से सुनिएगा। लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, मतलब आसक्त का अर्थ समझ लीजिए आकर्षण हुआ था, ठीक है, समझ लीजिएगा। किंतु वह उसे प्रणय सूत्र में नहीं बांध सका, प्रणय सूत्र मतलब मंगल सूत्र में नहीं बांध सका, ठीक है। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत सूबेदार से हो गया, मैंने बताया है आगे आपको। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद, या कुछ वर्षों के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ वर्षों के बाद उसे ज्ञात होता है कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे वह कभी प्रेम किया करता, यहाँ करता छूट गया, करता था, ठीक है। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि उसके पति सेना में भर्ती वह एकमात्र पुत्र बोधा सिंह भी की रक्षा करेगा, मतलब उससे एक वचन लेती है और कहती है कि लहना सिंह कहता है कि वह वचन निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, ठीक है। और कहता है वही उसका वास्तविक प्रेम था। कितना ये चीजें आज के युग में अगर आप करने जाओगे ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। देखिए ये बलिदान दे दिया, जो प्यार नहीं मिला उसके पति और पुत्र की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा आप बताइएगा। ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा जो एक खुद, आज के तो स्वार्थ की जमाना है, आप उससे मतलब रख रहे हैं, वो उससे मतलब रख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा जो अपने प्रेमिका के पति और पुत्र के लिए अपना जान दांव पर लगाकर अपनी जान को दे देता है और अपने वचन पे अड़ा रहता है, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है, अपने वचन को ना टूटने देता है। ऐसा
प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, ठीक है, वो 10 नंबर में पूछे जाते हैं, चरित्र के बारे में है, तो उसके लिए आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है ना, बहुत क्लास लंबा हो जाएगा, तो मैं पीडीएफ में ही वो आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, आप उसे देख लेंगे। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, 101% क्वेश्चन पूछेगा, लिख कर ले लो बच्चे, 100% क्वेश्चन पूछेगा, लिख कर ले लो, ठीक है। दूसरी बात नहीं कहूँगा, लिख कर ले लो तो लिख लो, कॉपी पर लिख लो, है पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो आंसर में क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट में पूछा है कितने भागों में बटी है, तो लिखिएगा 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध की वर्णन है। युद्ध का कितने भागों में वर्णन है, तो 3, और भाग कितने, टोटल कितने हैं, मतलब टोटल कितने हैं, तो 5, ठीक है। और तृतीय और चतुर्थ भाग में भी युद्ध का दृश्य है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट, 37 को करा देगा, 7 नंबर करा देते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। 8 नंबर के बाद क्लास को अब एंड करेंगे। चलिए 30 मिनट का ड्यूरेशन रखते हैं, अभी 26 मिनट हुए, 4 मिनट लेंगे, इसको समझाकर आपको कराते हैं जल्दी, ठीक है ना। और एक क्लास दरअसल मुझे बाहर भी जाना है किसी काम से, तो इसलिए, और एक क्वेश्चन रह रहा है बच्चे, आप एक क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा प्लीज। मैंने उसका आंसर क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से उस आंसर को लिखा हुआ है उसमें, और अब जब आप उसे पढ़ेंगे ना, तो आप आंसर याद करने का छोड़ दीजिए, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, आप निश्चिंत रहेंगे। चलिए इसको बता देते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। कहानी के पात्रों की सूची को तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तर में क्या कहा है, कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह थे, जो प्रेम के लिए बलिदान दे दिया बेचारा। इसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूमते हो जाएंगे, घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। एक बालिका जिसका भेंट कभी किशोर अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा यह कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह से साथ हो गया था। यही सूबेदार यही था हजारा सिंह। इसी के गोद में सिर रख कर लहना सिंह मृत्यु वीर गति को प्राप्त किया था जब उसे गोली लगी थी। इसी के गोद में मृत्यु इसी के पति के गोद में रखा था, और बोला था कि कह दीजिएगा अपनी पत्नी और सूबेदारनी से कि मैंने लिया हुआ वचन, और वचन उसका जो भी वचन था मैंने उस वचन को पूरा किया है, कह दीजिएगा। वो कहता है, आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, ऐसा एक कहानी है। दूसरे में क्या कहता है, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तीसरा कहता है हजारा सिंह जो सूबेदार था, हजारा सिंह सूबेदार था और सूबेदारनी इसी की पत्नी थी, याद रखेंगे। चौथा बोधा सिंह कौन था, सूबेदारनी की पुत्र था, सूबेदारनी का बेटा था, सूबेदार का बेटा था, जैसे हजारा सिंह का पुत्र था। हजारा सिंह कौन था, सूबेदार था, और सूबेदारनी का ये बोधा कौन था, पुत्र था, ठीक है। और पांचवा देखिए पलटन साहब कौन थे, सेना का एक उच्च अधिकारी थे, ठीक है, सेना का। और याद रखेंगे ये कौन से रेजिमेंट में था, तो 77 नंबर के रेजिमेंट में था लहना सिंह। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चले और एक देख लीजिए, और छठा एक पॉइंट बच गया है, वजीरा सिंह कौन था, एक सैनिक था। वजीरा सिंह भी इसका मित्र था और एक सैनिक था, याद रखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए, और जय हिंद आप सभी को, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। और थैंक्स फॉर आप लोगों को, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स और सभी को। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी को मनोकामना है। और अपने सपनों को पूरा करिए और पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाइए, और बोर्ड एग्जाम बहुत
नज़दीक आ गया है। लापरवाही ना करें बच्चे, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़े। अगर याद ना हो रहा है तो एक बार ना करके 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, लेकिन याद हो जाएगा आपको। आप यही पहले ठान लीजिएगा कि हमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो वो जीवन में आपको कोई घोल कर भी पिला दे, आपको नहीं आएगा, समझ गए। और घोल कर भी पिला दे तो नहीं आएगा। डेली सुबह उठे और नहा धोआ कर स्नान करके अपने भगवान, जो भी भगवान अपने इष्ट को पूजा करते हैं उसको करें, और करके अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लें और अपने पढ़ाई की दिन की शुरुआत करें। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। और चलिए, आप सभी का यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों दोस्तों को के बारे में बताइएगा। तो जय हिंद, आप सभी को स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।